स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 8 ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम है। एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर आपका इसमें सिक्स्थ है। चैप्टर सिक्स है इसमें। यहाँ पर जो 8 लिखा है वो गलत है। यहाँ पर आप कर लीजिए चैप्टर 6। चैप्टर 6 है ये, क्यूब एंड क्यूब। ये वाला थोड़ा ये यहाँ पर मिस्टेक हुई है, इसे चैप्टर 6 है। अब हम यहाँ पर क्यूब एंड क्यूब, तो आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर क्यूब। तो क्यूब क्या होता है, किसी भी नंबर की पावर 3 लगा दो, क्यूब हो गया। तो इसे 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स लिखेंगे, 8 आ गया। जैसे क्यूब ऑफ 3 करना है तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 या 9 3 या 27 आ गया। ये क्यूब होता है। जैसे कोई पॉइंट वाला नंबर है तो 0.2 0.2 और 0.2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। पॉइंट के बाद 1 डिजिट 1 डिजिट 1 डिजिट 3 डिजिट हो गए, तो 3 डिजिट के आगे यहाँ डेसिमल लग जाएगा। ये आपका क्यूब हो गया। जैसे -3/2 इसका पावर 3, ये क्यूब है, तो इसे -3/2 3 टाइम्स लिखेंगे। 3 टाइम्स लिख लिया। माइनस का माइनस से प्लस होगा, प्लस का माइनस से माइनस होगा, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। 3 3 जा 9 9 3 जा 27, 2 2 जा 4 2 जा 8। ये आपका आंसर आ गया। तो हमने क्यूब बताया। अब हम बता रहे हैं क्यूब रूट। तो क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्यूब रूट भी हम आपको समझा रहे हैं। क्यूब रूट में क्या होगा, स्क्वायर रूट का जो साइन होता है उसकी पावर 3 लगा दो, ये इसकी पावर एक्सपोनेंट बोली जाएगी। अब जैसे आपको यहाँ पर 8 है, अब इसका क्यूब रूट निकालना है, तो 8 का क्यूब रूट इसके प्राइम फैक्टर्स करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 का ट्रिपलेट बन गया। 2 का जो ट्रिपलेट बनाना 3 का पेयर वो बाहर आ जाएगा, ये इसका क्यूब रूट बन गया। अब जैसे आपको क्यूब रूट देखना है 125 का, तो इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो ये आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5। ये भी ट्रिपलेट ग्रुप बन गया 3 का, तो ये बाहर आएगा तो 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्यूब रूट और क्यूब का इंट्रोडक्शन दिया। अब हम इसको आगे एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। तो एक्सरसाइज कैसे करेंगे देखिए आप। एक्सरसाइज 6.1 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। अब एक परफेक्ट क्यूब एक चीज आई, तो परफेक्ट क्यूब क्या होता है, इसे देखिए आप। परफेक्ट क्यूब, जैसे आपका ये नंबर है, यहाँ पर 64 है, तो 64 के प्राइम फैक्टर्स करो, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे 32, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 16, 2 से डिवाइड करेंगे 8, 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसके जो फैक्टर्स आए 64 के, तो कितने आए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, और फिर कितने आ गए यहाँ पर 2 2 2, 1 2 3 4 5 6। तो एक इसका 3 का ट्रिपलेट बन गया, एक पेयर बन गया। नो फैक्टर इज लेफ्ट, कोई भी फैक्टर नहीं बचा। इसमें 3 3 के पेयर बनाएंगे, जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं 2 हो 3 हो 5 हो, कोई भी उनका पेयर बनाओ। अगर वो 3 का पेयर बन जाता है, कोई नंबर लेफ्ट नहीं होता है, तो वो परफेक्ट क्यूब होता है। सो इट इज एन परफेक्ट क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब हो गया, क्यों, कोई इसमें फैक्टर नहीं बचा। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। अब एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, वो क्या है आपका 216। तो अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स ये
लास्ट में अगर इवन नंबर आता है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, फिर 16, दो डिजिट एक साथ आएंगे, ना डिवाइड होने का 0, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 14 हुआ, 2 7 जा 14, 3 से डिवाइड होगा 9, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो हमने क्या देखे 216 के जो प्राइम फैक्टर्स 1 2 3 1 2 3, ये 3 आ गया, फिर आप 3 भी 3 टाइम्स आ रहा है, तो इसमें क्या आया 3 का ये पेयर बन गया, 3 का ये पेयर बन गया, तो इसमें ये आपके पेयर बन गए। तो 2 का भी पेयर बन गया और 3 का भी पेयर बन गया। सिंस ऑल फैक्टर्स आप यहाँ लिखेंगे, सिंस ऑल फैक्टर्स आर इन ग्रुप्स, आर इन ग्रुप्स, ग्रुप्स ऑफ थ्राइस मतलब ट्रिपलेट बन गया। क्या बन गया? ट्रिपलेट बन गया, कोई फैक्टर नहीं बचा, तो ये ट्रिपलेट बन गया। क्या बना? ये ट्रिपलेट बन गया, ट्रिपलेट्स बन गए। ये यहाँ पर क्या बन गए? यहाँ पे ट्रिपलेट्स बन गए। तो देयरफॉर 216 इज अ परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब बन गया। परफेक्ट क्यूब क्यों बन गया? ये ट्रिपलेट बन गया, 3 का पेयर बन गया, 3 का भी ट्रिपलेट बन गया, तो इसलिए इसमें कोई फैक्टर नहीं बचा, तो आप इसे लिखेंगे आर इन 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। अब हम इसका सेकंड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट इसका है 128। 128 तो 128 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 128 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। इवन नंबर लास्ट में 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा आपका 12 आएगा, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड होगा 32, फिर 2 से डिवाइड होगा 16, 2 से डिवाइड होगा 8, 2 से डिवाइड होगा 4, 2 से डिवाइड होगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो अब 128 के और फैक्टर्स लिखो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 आ रहा है। कितने फैक्टर्स आ रहे हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब आपने 3 का पेयर बना लिया, ये भी 3 का पेयर बना लिया। अब इसमें क्या हुआ? इसमें आपके दो आपके फैक्टर्स बन गए, सिंस और, तो इसमें दो फैक्टर बन गए 128। तो 128 का सिंस और फैक्टर्स, और फैक्टर, सिंस और फैक्टर्स आर नॉट इन ग्रुप्स ऑफ साइज, मतलब ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट फॉर्म में नहीं है, ये ट्रिपलेट फॉर्म में नहीं है। 2 इज लेफ्ट, 2 इज लेफ्ट, therefore 120 is not a perfect क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों परफेक्ट क्यूब नहीं है? क्योंकि इसका जो फैक्टर्स हैं वो पूरे ट्रिपलेट फॉर्म में नहीं आए। अब इसमें आपका 2 बच गया, तो एक 3 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 2 लेफ्ट हो गया, तो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो देखिए यहाँ पे से थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट क्या है आपका? 1000 है, तो 1000 के आप फैक्टर्स करेंगे। 1000 के 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 00, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, मतलब 500 को डिवाइड करेंगे 250, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 125। एक लास्ट में 5 आ रहा है, तो एक 5 से डिवाइड होगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5।
तो हमने क्या देखा 1000 के फैक्टर्स करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 आया 5 इंटू 5 इंटू 5 आया। तो यहाँ से एक आपने देखा इसके पेयर्स बनाए हमने तो इस पेयर्स में कोई नहीं बता सिंस ऑल फैक्टर्स आर इन ग्रुप सिंस ऑल फैक्टर्स आर इन ग्रुप कौन सा ट्रिपलेट एक ट्रिपलेट फॉर्म में नो फैक्टर इज लेफ्ट कोई भी फैक्टर इसमें नहीं बचा देयरफॉर 1000 क्या आया इज अ परफेक्ट क्यूब ये परफेक्ट क्यूब बन गया। आपने क्या किया इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले तो प्राइम फैक्टर्स निकाले 2 3 टाइम्स आ रहा है 3 का ट्रिपलेट बन गया 5 3 टाइम्स आ रहा है तो 3 का ट्रिपलेट बन गया। तो इसमें आपने क्या देखा सिंस ऑल फैक्टर्स आर इन ग्रुप ऑफ थ्राइस ट्रिपलेट्स तो देयरफॉर 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर है ये कैसा नंबर है परफेक्ट क्यूब नंबर। अब हम मूव करते हैं इसका थर्ड पार्ट हो गया फोर्थ पार्ट देखो मूव करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्या है आपका 100 तो 100 है 100 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे हम 100 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे 2 से डिवाइड होगा 2 5 या 10 0 फिर 2 से डिवाइड होगा 25 फिर 5 से डिवाइड होगा 5 और 5 से डिवाइड होगा 5 1 5 तो 100 के प्राइम फैक्टर्स हमने किए तो ये कितना आया 2 इंटू 2 5 इंटू 5। इसमें हम क्या देख रहे हैं जब हमने इसके फैक्टर्स किए तो इसमें क्या किया सिंस ऑल फैक्टर्स आर नॉट इन अ ग्रुप सिंस ऑल फैक्टर्स आर नॉट आ जाएगा सिंस ऑल फैक्टर्स आर नॉट इन ग्रुप ट्रिपलेट मतलब 3 है 3 का कोई ट्रिपलेट नहीं बनता है। तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर हम लिखेंगे तो all factors are not in group size triplex नहीं therefore 100 is not a perfect क्यूब नंबर ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है क्योंकि इसमें 8 2 और फैक्टर्स आर नॉट इन ग्रुप ट्रिपलेट तो 2 का कोई ट्रिपलेट नहीं बना 5 का कोई ट्रिपलेट नहीं बना तो इसलिए आपको इस कह सकते हैं कि ये 1000 जो है कि 100 क्या है 100 आपका परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। अब हम मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। ये बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा 4 6 5 6। अब इसके हम फैक्टर्स करेंगे 4 6 6 5 6 ये बड़ा नंबर है थोड़ा सा जरा ध्यान से देखेंगे 4 6 6 5 6। अब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे इवन नंबर 2 है 2 से डिवाइड करो 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 2 जा 4 8 1 यहाँ से बचिएगा 6 16 2 8 जा 16 2 3 इसका कितना आया 2 3 3 2 8। अब हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 6 जा 12 2 4 जा 8 तो यहाँ पर आया 1 1 6 4 फिर 2 से डिवाइड करो 2 5 जा 10 और 1 यहाँ से बचिएगा 6 16 2 8 जा 16 2 3 जा 6 2 2 जा 4 अब ये कितना आया 5 8 3 2 आया फिर 2 से डिवाइड होगा 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 9 1 6 आएगा
2916 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 बन गया 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 2 8 जा 16, तो ये यहाँ पर आएगा 1458, 1458 आएगा। अब 2 से डिवाइड करो, 2 7 जा 40, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, तो 729 आएगा। अब 7 + 2 करोगे 9 + 9 18, इनका जो डिजिट्स का सम है वो 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6 और 1 बचेगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड करो, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, तो ये आपका फिर 3 से डिवाइड होगा 27 आएगा। अब ये 27 है ना, 27 को फिर डिवाइड करो, 27 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। आपने 27 को कॉपी यहाँ किया है तो यहाँ 3 नहीं लगाएंगे, 3 से यहाँ डिवाइड करेंगे। अब हम इसके फैक्टर्स करेंगे, तो इसके जो फैक्टर्स आएंगे वो क्या आएंगे, 4 6 6 5 6, इसके कंप्लीट फैक्टर्स लिखेंगे। तो कंप्लीट फैक्टर्स कितने आएंगे आप यहाँ से देखिए, 1 2 3 4 5 6 10, 6 10 क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम ये आ गया, ये 6 टाइम आ गया आपका, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 टाइम 3 आ रहा है, 6 टाइम 3 आ रहा है, 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 6 टाइम आ रहा है, तो 3 का ट्रिपलेट ये बन गया, ये 3 का ग्रुप बन गया, ये 3 का, ये 3 का। तो हमने क्या देखा कि 3 का ग्रुप बन गया, सिंस ऑल फैक्टर्स आर इन ग्रुप, सिंस ऑल फैक्टर्स आर इन ग्रुप, ग्रुप ट्राइस मतलब ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स हैं, ये ट्रिपलेट्स हैं, तो इसमें ट्रिपलेट्स हैं, तो सारे फैक्टर, नो फैक्टर इज लेफ्ट, कोई फैक्टर इसमें बचा नहीं, तो जब कोई फैक्टर इसमें बचा नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख दो, यहाँ क्या लिखो, सिंस नो फैक्टर इज लेफ्ट, नो फैक्टर इज लेफ्ट, देयरफॉर आपका कौन सा नंबर था, आपका नंबर था आपका 466 466 5 6 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। ये परफेक्ट क्यूब नंबर क्यों है कि कोई भी फैक्टर्स नहीं बचा, इसका 2 का भी ट्रिपलेट बन गए 2 और 3 के भी ट्रिपलेट बन गए 3, ग्रुप बन गए ना, तो कोई फैक्टर इसमें नहीं बचा, तो इसलिए आप इसे बोलेंगे परफेक्ट क्यूब नंबर। ये कैसा नंबर है, परफेक्ट क्यूब नंबर है। अब हम इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ेंगे फिर हम नेक्स्ट। अब हम मूव करेंगे, ये आपका चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 है, यहाँ पर चैप्टर 8 लिखा है, रॉन्ग है, चैप्टर 6 है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, find the smallest number by which each of the following numbers must be multiplied to attain the perfect cube। अब एक आपका नंबर दिया है 243, इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। परफेक्ट क्यूब में क्या है कि 3 का ट्रिपलेट बनना चाहिए, 3 का ट्रिपलेट बनना चाहिए, तो हम इसके फैक्टर्स करेंगे 243, इसके फैक्टर्स बनाएंगे, तो 243 के हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, तो यहाँ से 3 से डिवाइड करें,
3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करो, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो हमने क्या देखा 243। इसके जो फैक्टर्स हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहे हैं। तो इसमें क्या आएगा, इसमें एक तो पेयर बन गया, एक पेयर बन गया। अब यहाँ पर हमें किसकी जरूरत है, एक 3 की जरूरत है। यहाँ पर हमारे पास एक 3 और हो तो फिर हमारा कंप्लीट ट्रिपलेट्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर कंप्लीट ट्रिपलेट नहीं है, तो हम लिखेंगे वी नीड अ 3 मोर टू मेक ग्रुप्स। तो यहाँ पर एक 3 की और जरूरत है, तो यहाँ पर लिख दो वी नीड, क्या लिखेंगे, वी नीड अ 3 मोर, एक 3 और चाहिए टू मेक ग्रुप्स ऑफ 3, टू मेक्स अ ग्रुप ऑफ 3 के ग्रुप बनाने के लिए एक हमें 3 की जरूरत है। देयरफॉर हम क्या करेंगे, देयरफॉर we multiplied 243 by 3। तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हमने 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे 243 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक पेयर बन गया और दूसरा पेयर भी कंप्लीट हो गया। अब ये आपका परफेक्ट क्यूब बन गया। तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर क्या आएगा, आंसर 3 आएगा। वह स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा जिससे परफेक्ट क्यूब बन रहा है, वो स्मॉलेस्ट नंबर 3 होगा जिससे परफेक्ट क्यूब बन गया। मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट देखिए। तो नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट में है आपका 128। अब 128 है तो 128 है तो 128 के हम 128 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। इवन नंबर है 2 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में इवन नंबर होता है तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड करेंगे 16, 2 से डिवाइड करेंगे 8, 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4 1। तो 128 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो कितना 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से देखा हमने 3 और 3, यहाँ से 3 और 3 के वो बन गए। ये 2 से डिवाइड किया 64, 2 से डिवाइड किया 32, 2 से डिवाइड किया 16, 2 से डिवाइड किया 8, 2 से डिवाइड किया 4, 2 से डिवाइड किया 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो हमने इसके फैक्टर्स देखे 128 के, हमने इसके फैक्टर्स देखे। यहाँ पर ये यहाँ पर ये 256 है, ये रॉन्ग हो गया, ये थोड़ा सा हमने गलत ले लिया। यहाँ पर इसे मिटाना पड़ेगा। ये नंबर जो है आपका ये गलत लिख दिया हमने। यहाँ पर नंबर क्या था, सेकंड पार्ट है आपका 256 है, 256 है, सॉरी 256 है, 256 है। तो 256 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 यहाँ से बचेगा 16, 2 8 जा 16, 2 से डिवाइड करेंगे 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 से डिवाइड करेंगे 32, 2 से डिवाइड करेंगे 16, 2 से डिवाइड करेंगे 8, 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 2 जा 4, 2 2 1 जा 2, 256 है। इसके जो फैक्टर्स कितने आए 1 2 3 4 5 6 7 8 आए। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया। तो हमने क्या देखा, 2 into 2 यहाँ ट्रिपलेट बनाने के लिए, 3 का पेयर बनाने के लिए एक
यहाँ पर 2 चाहिए, यहाँ पर एक 2 चाहिए, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा है? स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? देयरफॉर स्मॉलेस्ट क्या पूछा है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर विल बी कौन सा होगा? 2 विल बी 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल मल्टीप्लाई 256 बाय इस दिए हुए नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर आया है इसमें 2, ये हमारा आंसर है। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हम 2 से करेंगे। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। सेकंड का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या है आपका? 72 है। तो 72, अब ये 72 के फैक्टर्स करेंगे हम। 72 के फैक्टर 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, 2 3 या 6, 2 6 या 12, 36 आया। 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 या 2, 1 यहाँ से 6 यहाँ से 2 8 या 16, 2 से डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे ये आता है। तो 72 के जो फैक्टर्स हैं तो इसमें क्या है? 2 इंटू 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स आ रहा है। इसके पेयर बन गए और 3 में क्या हुआ? 3 में एक पेयर कम पड़ गया, 3 में एक पेयर कम पड़ गया। तो यहाँ पर क्या देखा हमने कि 3 इसमें उसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ग्रुप में नहीं है, तो ये है। देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर 72 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ 3 से, तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो अब इस तरीके से हमारा यहाँ पर इसे 3 का ट्रिपलेट बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा कौन सा? 3। अब हम मूव करते हैं आपका थर्ड पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट की तरफ, थर्ड हो गया है, फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करें। फोर्थ पार्ट आपको क्या है? देखिए फोर्थ पार्ट है 675 इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो अब यहां से देखो लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 + 7 12, 12 + 6 18, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि डिजिट्स का सम कितना है? 18। 3 से डिवाइड कर दो, 3 2 = 6, 3 2 = 6, 3 5 = 15, 5 + 2 7 + 2 9, अभी भी 3 से डिवाइड होगा, 3 7 = 21, 3 5 = 15, अभी भी 3 से डिवाइड होगा, 3 2 = 6, 3 5 = 15, अभी 5 से डिवाइड होगा, 5 5 = 25, 5 1 = 5। अब इसके जो फैक्टर्स आए वो कितने आए? 3 का पेयर तो बन गया, 3 × 3 × 3 बन गया। अब बचा क्या आपका? 5 × 5, ये तो पेयर बन गया और ये पेयर नहीं बना, तो इसमें हमें ट्रिपलेट बनाने के लिए यहाँ पर एक नंबर चाहिए। वो नंबर कौन सा है? 5 है। तो यहाँ लिखो वी नीड, यहाँ लिखो वी नीड, किसकी जरूरत है? वी नीड अ 5 मोर, एक 5 की जरूरत है हमें टू मेक, किसके लिए? टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए एक हमें 5 की जरूरत है। तो यहाँ पर देयरफॉर वी मस्ट मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाइड 675 बाय 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ गया 5। तो ये इसमें 5 स्मॉलेस्ट नंबर आ गया, इससे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखिए आप इसका। फिफ्थ पार्ट क्या है आपका 100 ये भी 100 है, 2 से डिवाइड करो 50 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करो 25, फिर 5 से डिवाइड होगा 5 5 या 25 और 5 बन जाए ये यहाँ पर ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, क्या आ गया 1। अब 100 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 2 into 2 5 into 5। अब इसमें स्क्वायर तो है, दो का पेयर बन रहा है, ये 2 का पेयर बन रहा है, ये भी 2 का पेयर बन रहा है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है लेकिन परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। 3 का इसमें वो नहीं बन रहा, तो हम लिखेंगे अब यहाँ पर क्या है ट्रिपलेट बनाने के लिए यहाँ एक 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर ट्रिपलेट बनाने के लिए एक 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर we need 2 into 5, we need 2 into 5, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी 2 into 5। दैट इज इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज इसका मतलब हुआ कि हमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो we यहाँ पर लिखेंगे we must multiplied 100 by 10। तो आंसर कितना हुआ, स्मॉलेस्ट नंबर विल बी 10, ये 10 आ गया। तो इस तरीके से हमने आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का find the smallest number by which each of the following numbers must be divided to obtain perfect cube। अब इसमें कोई एक नंबर बचेगा जो ट्रिपलेट में नहीं होगा, उससे हम डिवाइड कर देंगे तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो पहले हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे, तो प्राइम फैक्टर्स करने के बाद ही पता चलेगा कि ये परफेक्ट क्यूब है नहीं। तो 81 फर्स्ट पार्ट क्या है 81 है, तो 81 के हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे। यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स करेंगे 81 के हम यहाँ पर 8 + 1 9, तो 9 इसका सम आ रहा है डिजिट्स का, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, अब 2 बचे यहाँ 21, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 8। 81 के फैक्टर्स हमने बनाए तो 3 × 3 × 3 ये तो बन गया। अब यहाँ एक्स्ट्रा क्या बचा 3 बचा, तो हमें इसे खत्म करना पड़ेगा डिवाइड करके, उसमें व्हाट नंबर शुड बी। इसमें जो लिखा है वो क्या लिखा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which each of the following numbers must be divided obtain perfect cube। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे। 1 प्राइम फैक्टर 1 प्राइम फैक्टर कौन सा 1 प्राइम फैक्टर 3 is not in a group of 3 के ग्रुप में नहीं है, तो therefore we will divide the given number by 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा, वो नंबर परफेक्ट क्यूब होगा। तो आंसर इसका क्या आया, स्मॉलेस्ट नंबर विल बी 3, ये आपका आंसर आया। किस नंबर से हम डिवाइड करेंगे। अब हम मूव करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए आप इसका।
सेकेंड पार्ट इसका है 128 तो 128 टू से डिवाइड करेंगे, 2 6 या 12, 2 4 या 8, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 या 6, 2 2 या 4, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 या 2, 2 6 या 12, 2 से डिवाइड करेंगे 8, 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से डिवाइड करेंगे, ये आपके 60 120 128। तो एक तो ट्रिपलेट ये बन गया 2 into 2 into 2 into 2, ये आपका ट्रिपलेट बन गया। एक ट्रिपलेट आपका ये बन गया 2 into 2 into 2, एक ट्रिपलेट 2 बन गए। अब बचा क्या आपका, एक 2 बचा है, एक 2 बचा। तो सिंस 2 is left 2 बचा ना, तो अब इसे खत्म करना है डिवाइड करके। 2 is left, 2 ट्रिपलेट की फॉर्म में नहीं है, therefore we will divide the given number by 2। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आया, जो बचा था आपका 2 बचा था ना, 2 से डिवाइड कर देंगे तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे ना इसे तो 64 आ जाएगा, और 64 4 का परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अब हम मूव करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो होगा थर्ड पार्ट आपका। थर्ड पार्ट इसका क्या है आपका 135 है, 135 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, लास्ट में 5 आ रहा है, 5 2 जा 10 और 3 बचा, ये 5 आ जाएगा, 5 7 जा 35, 3 से डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे। तो ये 135 के फैक्टर सीरीज, पहले आप 3 लिख दो, छोटा नंबर है, इसके पेयर बन गए, तो ये है। तो हमने क्या देखा कि जैसे आपका 135 इसके फैक्टर्स हमने कर दिए 135 के, तो इसमें क्या है 5 इज लेफ्ट, क्या बचा 5 इज लेफ्ट, एक 5 बचा, एक ट्रिपलेट तो बन गया, एक ट्रिपलेट नहीं है 5, तो जो बचा है उसे खत्म करना है। therefore we will divide 135 by 5 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे 5, 135 को 5 से डिवाइड करेंगे 27 आएगा, 27 परफेक्ट क्यूब है, तो we will divide 135 by 5। तो ये आंसर कितना आ गया, स्मॉलेस्ट नंबर विल बी 5, ये 5 आपका आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखिए आपके यहाँ से 135 हो गया, 192 तो 192 इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, 192 तो 192 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, यूनिट डिजिट पर 2 आ रहा है ना, इवन नंबर 2 से डिवाइड होगा, 2 9 या 18, 1 यहाँ से बचेगा, 12 2 6 या 12, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 या 8, 1 यहाँ से बचेगा, 6 आ जाएगा, 16 2 8 या 16, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 या 4, 2 4 या 8, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 या 2, 2 या 4, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 या 12, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 या 6, और फिर 3 से डिवाइड होगा 1। 192 के प्राइम फैक्टर्स, 3 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, तो ये 2 का ट्रिपलेट बन गया, फिर अगला ट्रिपलेट बन गया, अब बचा क्या अपना 3, सिंस प्राइम वेक्टर 3 इज लेफ्ट, 3 बच गया, therefore we will divide 192 by 3। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आ गया, स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा आपका 3।
ये आपका आंसर है कि जो बचा उसको फिनिश करने के लिए इसे डिवाइड करेंगे। इसे जब हम इसे डिवाइड करेंगे 192 को जो नंबर मिलेगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। अब हम मूव करते हैं 6 पार्ट की तरफ। 6 पार्ट इसका क्या है? 6 पार्ट है आपका फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करेंगे। फिफ्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट इसका 704 को डिवाइड करेंगे। 704 लास्ट में यूनिट डिजिट आ रहा है तो 704 को हम इससे डिवाइड करेंगे 2 से। तो 2 से डिवाइड करो, 2 3 या 6, 1 बचा 10, 2 5 या 10, 2 2 या 4, तो 352 आया। अब इसे 2 से डिवाइड करो, 2 1 या 2, 1 बचेगा, 2 7 या 14, 1 बचेगा, 12 2 6 या 12, तो 176 आ जाएगा। अब इसे 2 से डिवाइड करो तो यहाँ पर 2 8 या 16, 1 बचा, 2 8 या 16, 2 से डिवाइड करेंगे 44, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 22, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 11, फिर 11 से डिवाइड करेंगे 5। तो हमने क्या फाइंड आउट किया? इसके प्राइम फैक्टर्स किए। तो इन 2 का एक बन गया ट्रिपलेट, फिर 2 का अगेन एक ट्रिपलेट बना, तो 2 के कितने ट्रिपलेट बन गए? 2 ट्रिपलेट बन गए कंप्लीट। अब बचा क्या? 11। सिंस प्राइम फैक्टर 11 इज लेफ्ट, कौन सा बच गया? 11 बच गया। तो therefore we will divide the 704 by 11। 11 से डिवाइड करेंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर 11 होगा, वही आपका आंसर होगा। इससे एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अब आपका इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हम। लास्ट क्वेश्चन है, इसके पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 के सभी हो गए। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। इसे क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ो। क्या लिखा है? परीक्षित मेक्स अ कीवर्ड, वो एक कीवर्ड बनाता है प्लास्टिक का। तो जैसे कीवर्ड क्या होगा? कीवर्ड की फिगर ये होगी, इस तरीके से कीवर्ड होगा और ये कीवर्ड बना रहा है, ये कीवर्ड बना रहा है, कीवर्ड बना रहा है ये। परीक्षित मेक्स अ कीवर्ड ऑफ प्लास्टिक ऑफ साइड्स कितनी है? 5 सेंटीमीटर, और फिर कितनी है आपकी? 2 सेंटीमीटर, और फिर कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये लेंथ, विड्थ और हाइट। अब ये हाउ मेनी, इसमें क्या पूछा? हाउ मेनी सच क्यूबर्ड्स विल बी नीड टू फॉर्म अ क्यूब। परीक्षित मेक्स अ कीवर्ड ऑफ प्लास्टिक ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच क्यूबर्ड्स, कितने क्यूबर्ड्स की जरूरत पड़ेगी? विल ही नीड टू फॉर्म क्यूब, क्यूब बनाने के लिए। तो क्यूब बनाने के लिए कितनी उसकी जरूरत पड़ेगी इसमें? तो हम यहाँ पर साइड्स ऑफ द कीवर्ड, साइड्स कितनी? ये कीवर्ड की साइड्स हैं, ये किसकी है? कीवर्ड की साइड्स ऑफ कीवर्ड। ये कीवर्ड के लिए है, किसके लिए है? ये कीवर्ड के लिए। और कीवर्ड के लिए है, उसकी ये साइड्स हैं कीवर्ड की। क्या है? 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड, कीवर्ड का वॉल्यूम कितना होगा? कीवर्ड का वॉल्यूम यहाँ पर आएगा L इंटू बी इंटू एच। तो इसका जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा कितना? 5 सेंटीमीटर, और कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड आ जाएगा। सिंस
prime factors 5 and 2. 5 and 2. 5 and 2 both are not किसमें नहीं है? इन ग्रुप ऑफ 3, मतलब ट्रिपलेट्स नहीं। तो हम क्या करेंगे इसे? देयरफॉर, इसलिए हम क्या करेंगे? देयरफॉर द नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी मस्ट मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो यहाँ पर एक तो 5 की जरूरत पड़ेगी और 2 2 की जरूरत पड़ेगी। देखिए 1 2 है ना, तो 2 2 और चाहिए ट्रिपलेट के लिए, एक 5 चाहिए। तो यहाँ टोटल किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इसको। अब हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 20 मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए 2 में क्या बनाने के लिए? 2 में इटा परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करेगा? देखिए यहाँ से ये 5 आ रहा है ना, ये 5 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, तो यहाँ से हमें यहाँ पर इसमें एक 5 चाहिए, यहाँ पर 2 चाहिए, तभी ट्रिपलेट बनेगा, तभी ट्रिपलेट बन जाएगा, ये ट्रिपलेट बन जाएगा। तो टोटल कितना हमें जरूरत पड़ा? 5 into 2 into 2, तो कितना जरूरत पड़ेगा हमें? 5 2 10 20। तो पूरे नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। therefore Parikshit needs 20 such keywords, 20 such keywords। कितने keywords की जरूरत पड़ेगी? 20। तो ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 6.1 इस वीडियो में की। आई होप ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।